So let's start the today's session. Today's spoken day 23 and so let's start. So इससे पहले देखो, मैं पहले क्लास में तो मैं ये सिखाते आ रहा हूँ कि अगर कोई भी चीज अगर तुम्हारे सामने, जैसे मान लो कोई भी एक एक्शन में लूंगा, कोई भी एक एक्शन में ले रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने कहा चाय पीना हो गया, टेक टी, ठीक है। अगर ये जारी होगा तो क्या होगा, कंटिन्यू होगा तो क्या होगा, कमेंट करो। टेकिंग टी, इसके ऊपर काफी अभ्यास हमने किए हैं। जैसे ही खत्म होगा हमने क्या कहा, जैसे ही कोई भी काम जारी है तो आईएनजी लगाओ, जारी है तो क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। लेकिन जैसे ही वो चीज, जैसे ही वो काम खत्म हो जाए तो क्या लगाना है उसके बाद, सब्जेक्ट। जैसे मान लो आई के साथ जारी होगा तो आई के साथ एम लग के जारी होगा, आई एम टेकिंग। यू के साथ होगा तो यू आर टेकिंग। जैसे यू ने काम खत्म कर दिया यहाँ पे तो हमने कहा यू हैव थर्ड, ये बताया था मैंने तुम्हें, है कि नहीं। यू हैव थर्ड, थर्ड का मतलब यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगाएंगे, यू हैव टेकन लगाएंगे, है कि नहीं। यू हैव टेकन टी। तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी काम हम देखें, जारी देखें, मतलब कोई भी काम अगर चल रहा होगा तो हम क्या लगाएंगे सर, इसमें आईएनजी लगाएंगे। जैसे खत्म हो गया तो क्या लगेंगे, हैज हैव प्लस थर्ड लगाएंगे। यही हमने बहुत आगे पहले से इसको कर रहे हैं। देखो, तो एक चीज यहां से निकल के आया, मैंने कहा कोई भी चीज अगर तुम्हारे सामने क्या दिखे, खत्म होते हुए दिखे, तो तुम्हें उसमें क्या लगाना है, हैज लगाना है। हैज और हैव सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा। उसके बाद हैज थर्ड या हैव थर्ड, ये लगेगा, है कि नहीं। और मैंने तुम्हें अगर याद होगा तो एक चीज बताया था कि अगर कोई भी चीज क्या होगा कि मोर देन हाफ एन आवर हुए हैं, कोई भी चीज का घटना, कोई भी इंसिडेंट जो घटा है वो कितना टाइम हो गया है, आधा घंटा पहले हो चुका है, मतलब उस घटना से आधा घंटा हो चुका है, लेकिन जिसको हम कहते हैं मोर देन हाफ एन आवर। तो वहां पे हम क्या लगाते थे, मोर देन हाफ एन आवर जो था हमारा, उसके बाद हम क्या लगाते थे, V2 लगाते थे, सेकेंड लगाते थे, है कि नहीं। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाते थे, आई सेकंड, यू सेकंड, ही सेकंड, जो लगाना है उसके बाद सेकंड फॉर्म लगा देना है। ये सब हम करते थे। और मैंने वहां पे तुम्हें एक चीज बताया था, वहां पर मैंने तुम्हें एक चीज बताया था कि इस तरह का कोई रूल नहीं होता है, ठीक है। इस तरह का कोई रूल नहीं होता है कि अगर कोई भी चीज आधा घंटा पहले हुआ है तो उसके लिए हम V2 लगाएंगे, और आधा घंटा अगर नहीं हुआ है तो हम वहां पे क्या लगाएंगे, हैज हैव लगाएंगे, हैज और हैव लगा के थर्ड फॉर्म करेंगे। इस तरह का कोई कानून नहीं है, इस तरह का कोई पैरामीटर नहीं है। मैंने तुम्हें बस वहां पे समझाने के लिए बता दिया था, है कि नहीं। हाँ, वहां पे मैंने बस तुम्हें क्या समझाने के लिए थोड़ा बता दिया था कि आप बस इतना ही याद रखो। और मैंने खुद वहां पे ही कहा था कि मैं इसको तुम्हें हटा दूंगा, जो तुम आज मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, यही तुम्हारा जो कॉन्सेप्ट जो मैंने तुम्हें उस दिन बनाया था वो कॉन्सेप्ट मैं तोड़ दूंगा, है कि नहीं। अब वक्त आ गया है, वो टाइम आ गया है तुम्हें रियल कॉन्सेप्ट की जानने की। तो बात करते हैं रियल कॉन्सेप्ट की। एक्चुअली सर हम हैज हैव उसके बाद थर्ड कहाँ लगाएं, है कि नहीं। और सेकंड वी, मतलब V2 कहाँ लगाएं, बार बार सेकंड फॉर्म कहाँ लगाएं, है कि नहीं। कोई बता सकता है कहाँ लगाएं। किसी के पास कुछ आइडिया है। नहीं, आपने ही जो आइडिया दिया तो वही आइडिया हमारे पास तो जियो है, एयरटेल है। कुछ है आइडिया। चलो, क्यों बचपन से हमें कंफ्यूज किया गया है कि नहीं। जैसे मान लो हिंदी से उड़िया से पढ़ा दिया गया, मैंने ये काम कर लिया है तो लगा दो वहां पे है, कर लिया था, किया था तो लगा दो वहां पे V2 सेकंड फॉर्म। चलो आज समझते हैं इसके पीछे की कहानी। जस्ट पास्ट में हैज और हैव प्लस थर्ड लगेगा, और लेकिन जब क्या, एक से बढ़कर एक पर मतलब कलाकार से विद्वान व्यक्ति। जस्ट पास्ट के लिए क्या लगाए हम, हैज जब लगा दें। और जब बात आएगी मोर पास्ट तो वहां पे और कुछ पॉइंट है, रुको थोड़ा अच्छी तरह से इसकी धुलाई करने दो। मोर पास्ट V2, अच्छा, मोर पास्ट V2, चलो ଏଠି ଲଗେଇଦେଲେ हैज ଲଗେଇଦେଲେ, ଏଠି ଲଗେଇଦେଲେ V2। तो भाई अच्छा, ये कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, है कि नहीं, कि जो अभी अभी हुआ है हाल ही में, मतलब आधा घंटा नहीं हुआ है, तो वहां पे तुम्हें हैज लगा के थर्ड लगा दो।
ये मैंने बताया था, ठीक। और मैंने कहा था कि इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, ये तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट मैं तोड़ूंगा, इस कॉन्सेप्ट को ऐसे हम रहने नहीं देंगे, इसको हम बदलेंगे, है कि नहीं। चलो इसमें मत फंसो। अब डांट देता मैंने कहा कहाँ कहाँ से अजीब अजीब ला रहा है ये सब। तो पास्ट परफेक्ट कहाँ लगाएंगे फिर, हेड प्लस V3 कहाँ लगाएंगे, जास्ट और मोर अगर यही खत्म हो जाएगा तो वो कहाँ लगाएंगे। चलो उस पे मत जाओ, कम टू द पॉइंट। चलो देखो बताता हूँ। चलो अच्छी बात है, कोशिश तो क्या कुछ कहने के लिए। ध्यान देना जो चीज मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, दो सिचुएशन में ही याद रखना, बस दो ही सिचुएशन है। कौन सा सिचुएशन, दो सिचुएशन है, ठीक है ठीक है। दो सिचुएशन है जिंदगी का, याद रखना, जहां पे हैज है और थर्ड लगता है। एक होता है टाइम लेफ्ट, ध्यान दो। एक क्या है, टाइम लेफ्ट, लिखना पढ़ना बोलना हर चीज एक साथ होना चाहिए। और एक होता है इफेक्ट, इफेक्ट लेफ्ट, ठीक है। ये लीव का लेफ्ट हुआ है, मतलब बाएं दाया बाएं मत समझना कदम। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहा हो। अगर इस तरह का दो सिचुएशन होगा, एक होगा टाइम लेफ्ट का और एक होगा इफेक्ट लेफ्ट का। अगर इस तरह का दो सिचुएशन हुआ तो ही हम क्या लगाएंगे वहां पे, हैज और हैव लगा के V3 लगा देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुछ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ में आया। समझ में आया कि नहीं आया। क्या समझ में आया, गति कुछ समझा ही नहीं मैंने अब तक। कुछ भी बोल दो यस सर, यस सर। क्या समझा, मैंने तो बस यही बताया कि टाइम लेफ्ट और इफेक्ट लेफ्ट वाला सिचुएशन जहां पे आएगा, कि वहीं पे हम लगाएंगे हैज, जब उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे, उसके अलावा और कोई नहीं लगाना है, ठीक है। और हमें सही था बुझी ले। अच्छा अच्छा, चलो अच्छी बात है, कुछ तो समझ रहे हो। ये वो क्या कहते हैं, इशिका है कि नहीं है। देखो, तो पहला सिचुएशन हम लेते हैं। पहले बताओ आज तारीख क्या है, तारीख क्या है। इसको पूछोगे कैसे, अगर मान लो तुम्हें किसको पूछना है कि सर आज तारीख क्या है, तो क्या पूछोगे, व्हाट्स द डेट टुडे। इसको हम व्हाट इज द डेट कहते हैं, उसको क्या पूछोगे तुम, व्हाट्स द डेट टुडे। बताओ हेलो। ला दो, जाओ जी क्लास तो सब्जेक्ट 5:30। हम्म, अरे कुछ क्या पूछा तुम्हें, कुछ कुछ नहीं पूछा मैंने, कुछ पूछा क्या, नहीं पूछा कुछ भी। मैंने कहा कि बोलो मेरे साथ साथ, अगर किसी को तारीख पूछना है, आवाज नहीं आ रहा, मैंने पूछा ना तारीख क्या था, ये था बकलोल बैठे हैं सब, तारीख क्या आज। तो अगर किसी से अगर तुम्हें तारीख पूछना है, क्या पूछोगे, व्हाट्स द डेट इज टुडे। लेकिन वहां पर इजी में रखो, व्हाट्स द डेट टुडे, मतलब व्हाट इज द डेट टुडे, आज का तारीख क्या है, यही पूछोगे ना। एक एक चीज बोलना आना चाहिए। व्हाट्स मतलब क्या है, व्हाट चीज यहाँ पे शॉर्ट में, व्हाट्स द डेट टुडे, कौन सा तारीख है। वो जवाब दिया, मान लो कैसे जवाब देगा, अगर वो पहली तारीख है वो बोलेगा कि इट इज फास्ट ऑफ, जो महीना का है, अगर महीने की पहली तारीख है तो फास्ट ऑफ द मंथ बोलेगा। या फिर अगर ये जून का जुलाई महीना चला, अगर मान लो 1 तारीख है तो कहेगा इट इज द फास्ट ऑफ जुलाई। वहीं पे 2 तारीख होगा तो 2 जुलाई, 3 जुलाई, 4 तो 5, 5 नहीं 5 होता है। जैसे मान लो 10 होगा, 10 तारीख है, जैसे आज कौन सी तारीख है, 7 तारीख है, तो मैं क्या कहूंगा, इट इज द 7th of July। ठीक है, स्पोकन में ऐसे यूज होता है, ऐसे मत बोलना कि टुडे इज July 7th, ऐसा नहीं बोला जाता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो।
मैं ऐसे नहीं कह सकता आज जुलाई 7 तारीख है, हम तो ऐसे बोल रहे हैं हिंदी में, लेकिन उसको अंग्रेजी में हम ऐसे नहीं बोलते कि टुडे इज 7 जुलाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? इट इज 7 जुलाई टुडे। हाँ, इट इज 7 जुलाई। आज के लगा दो तो टुडे लगा दो, काल हुआ होता तो इट वाज लगा दो यहाँ पे, परसों होगा तो इट विल। है कि नहीं? आवाज वगैरह आ रहा है, समझ में आ रहा है? यस। व्हाट्स द डेट टुडे? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? तो ऐसे पूछा तो मैंने कहा कि पहले हम समझते हैं कि सर टाइम लेफ्ट क्या होता है। अरे इसी को समझाने के लिए तारीख वारीख पूछा था मैं, अपने आप के मेरे दिमाग में भूत आ रहा है और मैं पूछा कि बताओ तारीख पे तारीख क्या मिलता है, तारीख पे तारीख। सोनी दयाल में देखिए ना। चलो बात करते हैं टाइम लेफ्ट के बारे में। हाँ, जैसे मान लो कि आज तारीख है 7 तारीख। मान लो, क्या सच में यार मानने में क्या है यहाँ पे? टुडे इज 7 जुलाई। आज 7 तारीख है। मान लो कि मेरे घर में बिजली का बिल आया। हर महीने बिजली का बिल आता है, ध्यान से समझना। ठीक है, पूरा ध्यान, पूरा चेतना, अपने मन की चेतना को यहाँ टिकाओ अभी। ठीक है, और कुछ एग्जाम्पल दीजिए। किसका? बिजली का बिल नहीं दूं? मतलब बिजली का बिल, मतलब सॉरी, बिजली का एग्जाम्पल नहीं दूं? एग्जाम्पल से क्या है यार, एक थोड़ी ना दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा देखो। बिजली का बिल से किसको क्या फर्क पड़ता है? चुपचाप देखो जो बता रहा हूँ, होशियारी। एक से एक ही एग्जाम्पल नहीं, इस तरह से हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो समझो जो बता रहा हूँ। जैसे मान लो आज 7 तारीख हुई और मेरे पास बिल आया, और इसको जो जमा करने की जो डेट है वो 20 तारीख का। ठीक, यहां से लेके कितना तक? 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। ध्यान से समझना, तो मैं बता रहा हूँ। 20 जुलाई की अगर लास्ट डेट है तो मैं क्या करूं? अगर मान लो किसी ने मुझे आके 8 तारीख को, मान लो ये 7 तारीख है, कल आके मान लो मुझे किसी ने पूछा 8 तारीख को पूछा। क्या पूछा? मान लो वो पूछेगा कि क्या तुमने बिजली का बिल पे कर दिया है या नहीं पे किया है। बिल पे करना क्या होता है? पे द बिल, है कि नहीं? बिल करना होता है पे द बिल। उसने आके मुझे पूछा 8 तारीख को, मान लो, ठीक है, 7 तारीख को, अब 7 तारीख मुझे है तो 8 तारीख को एक दिन बाद उसने आके मुझे पूछा क्या तुमने बिजली का बिल दे दिया है। तो मुझे यहाँ पे जरा बताओ कि लास्ट डेट मैंने बताया 20 तारीख को है। लास्ट डेट उस बिजली भरने का, जो बिल देने का, 20 तारीख को है। तो मेरे पास अब टाइम बचा है कि नहीं बचा है? बचा है कि नहीं बचा था, ये सब नो बताओ। आज 8 तारीख हुआ है, मुझे बिल देना है 20 तारीख को। तो क्या मेरे पास टाइम अब तक बचा है कि नहीं बचा है? और इतना दिन तो है मेरे पास, है कि नहीं? यस, बचा है। अगर ये टाइम बचा है तो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे टाइम इज लेफ्ट? यहाँ पे टाइम बच रहा है कि नहीं बच रहा है? टाइम लेफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब टाइम लेफ्ट मतलब बच रहा है, टाइम इज लेफ्ट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो यहाँ पे अगर टाइम लेफ्ट है तो मैंने बताया ना, अगर कोई आके मुझे पूछ रहा है टाइम लेफ्ट वाले सिचुएशन में क्या मैंने बिल पे किया ही नहीं पे, वो क्या पूछेगा? हैव लगा के पूछेगा। अगर मुझे पूछेगा तो क्या पूछेगा? हैव यू पेड द बिल? यही ना पूछेगा। क्यों पूछेगा ऐसा? क्योंकि जो लास्ट डेट के लिए जो टाइम था वो टाइम अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो टाइम बचा है। ठीक है, समझ रहे हो? आया थोड़ा? अरे थोड़ा मतलब हल्का फुल्का समझ में आया ना, बस हल्का फुल्का। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक ही एग्जाम्पल में सब समझ लो। ठीक है, देखो ध्यान दो यहाँ पे। अगर मान लो यहीं पे 9 तारीख को आके मुझे किसी ने पूछा, तो क्या फिर भी मेरे पास टाइम बचेगा? टाइम लेफ्ट? क्या फिर भी मेरे पास टाइम बचेगा? टाइम इज लेफ्ट और नॉट लेफ्ट? हाँ बचेगा, क्योंकि 8 तारीख 9 तारीख को वहां से लेकर तो यहाँ पे भी अगर वही, अगर मुझे आके पूछेगा तो यही पूछेगा, हैव यू पेड द बिल? क्या तुमने बिल को पे कर दिया?
अगर मान लो 10 तारीख को इस तरह से वो आके 20 तारीख की उस टाइम तक, उस वक्त तक, ध्यान देना मैं जो बता रहा हूँ, 20 तारीख है, उस वक्त तक, जब तक कि मान लो मैं ऑनलाइन पे कर रहा हूं, तो मान लो 20 तारीख की रात के 12 बजे ये साइट बंद हो जाता है ऑनलाइन पे का। हमने क्या किया, 12 बजे 1 मिनट भी अगर हो गया, उस टाइम वो क्या बज गया है, सॉरी 12 बजे, हाँ 12 बज के 1 मिनट हो गया, तो वो दिन हो जाएगा 21 तारीख, 21st हो जाएगा, है नहीं। तो उस टाइम पे अगर मुझे आके वो पूछा कि क्या तुमने बिल भर दिया है, बिल दिया या नहीं दिया, अगर वो मुझे पूछेगा आके, तो मैं क्या, मेरे पास अब टाइम बचा है उस टाइम पे, इस वाले पॉइंट ऑफ टाइम पे, मतलब 20 तारीख के रात के 12 बजे के बाद, क्या बिल देने के लिए मेरे पास और टाइम है? ये सर नो में जल्दी बताओ, बिल देने के लिए मेरे पास टाइम है या नहीं है? ये सर नो में बताओ। नहीं है, मैंने कहा ना, 12 बज कर 1 मिनट तो टाइम चला गया। तो उस टाइम पे अगर मुझे पूछेगा तो वो मुझे कैसे पूछेगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे जो ये सिचुएशन आया, वो क्या सिचुएशन हुआ, टाइम इज नॉट लेफ्ट, टाइम इज नो मोर हम कह सकते हैं। अगर कोई भी चीज, ध्यान देना, टाइम इज नॉट लेफ्ट नहीं हम कह सकते, या फिर हम कह सकते टाइम इज नो मोर, अब और वक्त नहीं रहा। कोई भी चीज कहते हैं ना, कोई भी चीज अगर किसी को भी अगर हम कहते हैं कि ही इज नो मोर, तो मतलब चला गया वो। तो टाइम इज नो मोर मतलब टाइम बचा ही नहीं, जबकि यहाँ पे टाइम हमारे पास बच रहा था 7 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10, 11, 12, इस तरह से 20 तक, या फिर 20 तारीख तक भी, 20 तारीख के दिन भी हमारे पास रात के 12 बजे तक टाइम था, है कि नहीं। तो उससे पहले अगर हमें इस तरह का कोई सवाल पूछता कि क्या तुमने किया या नहीं किया, तो हम उसको सवाल, मतलब वो हैव या हैज लगा के थर्ड से ही सवाल पूछते। लेकिन वहीं पे हम कहते हैं अगर वो टाइम क्रॉस हो गया तो हमारे पास टाइम नहीं बचा है, मतलब टाइम इज नो मोर हम कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं टाइम इज नॉट लेफ्ट, अब बचा ही नहीं है। जहां पे इस तरह का सिचुएशन आएगा, जहां पे इस तरह का सिचुएशन आएगा, वहां पे क्या करना है तुम्हें, वहां पे तुम्हें सेकेंड फॉर्म मतलब पास्ट लगा के, पास्ट मतलब पास्ट सिंपल, है कि नहीं, कोई सिंपल बोले तुम्हें, बस पास्ट हो गया और यहाँ पे सेकेंड फॉर्म लगा के सेंटेंस को फ्रेम करना है। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया? थोड़ा बहुत हल्का फुल्का समझ में आया कि नहीं आया? पूरा समझने में पूरा समझने की बात भी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूं, मैं बस कह रहा हूं कि थोड़ा बहुत तुम्हें समझ में आया कि नहीं है। देखो बेटा, ध्यान से समझना इसको, जिंदगी भर हम इसको समझ ही नहीं पाए थे, और आज अगर नहीं समझ पाओगे तो कभी समझ में नहीं आएगा। देखो, ठीक है, यहाँ आ जाओ, आगे बात करते हैं। चलो एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। जैसे मान लो कि कोई भी एक, मान लो जॉब का फॉर्म निकला है, कोई कुछ भी चीज तुम्हें अप्लाई करना है, ठीक है, तुम्हारी जिंदगी से जोड़ के इसको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई भी मान लो एक फॉर्म निकला है, ठीक है, उस फॉर्म मतलब देखो, अरे वैकेंसी निकलता है ना, जॉब का जो फॉर्म निकलता है, तो उसको फिल करने का, फॉर्म फिल करने को क्या कहते हैं, फिल द फॉर्म, ये वाला। उसका जो लास्ट डेट है वो है 10 तारीख को, 10th ऑफ द मंथ, कोई भी महीना है उसका, महीना का 10 तारीख मान लो, और आज मान लो 1 तारीख, या फिर जो जिस दिन वैकेंसी निकला वो 1 तारीख को, और 10 दिन का वक्त है तुम्हें उसमें मतलब फॉर्म को फिल करना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो तुमने बहुत सारे दोस्तों ने मतलब सोचा कि हम क्या करेंगे, इसको कोशिश करेंगे भरने की, या फिर हम इसको अप्लाई करेंगे इस फॉर्म के लिए, इस जॉब के लिए। तो फिर क्या हुआ, तुम्हारा दोस्त ने 2 दिन के बाद, मान लो 3 तारीख को आके तुम्हें पूछेगा, 3 तारीख को, क्या तुमने फॉर्म भर दिया है, क्या तुमने फॉर्म भर दिया है? तो क्या पूछेगा उसका, अंग्रेजी में बताओ क्या पूछेगा। अगर कोई दोस्त तुम्हारा आके बोल रहा है कि क्या तुमने फॉर्म भर दिया है, तो क्या पूछेगा तुम्हें, जल्दी कमेंट करके बताओ। यस, हैव यू फिल्ड द फॉर्म, बहुत अच्छी बात, दिव्य दिशा, मनीश्री, बहुत बढ़िया।
हैव यू फिल्ड द फॉर्म। क्यों? क्योंकि सर यहाँ पे टाइम लेफ्ट, अब बचा है, मान लो ये 10 तारीख है, अब टाइम अभी बचा है कि नहीं बचा 10 तारीख होने के लिए? ये 3 तारीख का हमें बोल रहा है क्या कि फॉर्म भरना है, मतलब फॉर्म भरा कि नहीं भरा, तो हमारे पास टाइम है, बहुत टाइम है। तो हम उसको किसके लगाएंगे? टाइम लेफ्ट वाला कॉन्सेप्ट है, तो हैज थर्ड, हैव थर्ड, है कि नहीं? अगर आई के साथ होगा तो हैव थर्ड लगेगा, यू के साथ हैव, तो बता चुका हूँ कि कौन किसके साथ आएगा। ठीक है, अब थोड़ा क्लियर हुआ। चलो जैसे मान लो इसको और बेहतर तरीके से हम समझते हैं। जैसे मान लो किसी का शादी होने वाला है, मान लो कि हम किसी का बहन को, जो कोई भी है, मान लो कोई लड़की है, उस लड़की की शादी होने वाली है, ठीक है, कि छोटिया की शादी होने वाली है, ठीक है, मान लो इसकी शादी होने वाली है, ठीक है। फिर क्या हुआ, मान लो इसकी शादी होने वाली है हमारा किसी भी तारीख ले लो, 15 तारीख। कब शादी होने वाली? ये देखो ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, 15 तारीख को इसको इसकी शादी होने वाली है। तो देखो, कहते हैं कि शादी से पहले जो लड़के वाले हैं, मान लो इससे इसकी शादी होने वाला है, इससे इसकी शादी होने वाली है। तो कहते हैं कि शादी से पहले लड़की, जो लड़की वाले हो तो काफी ज्यादा मतलब कॉशियस होते हैं, किसके बारे में? अपने जो लड़के का घर वाले, उनके ससुराल वालों, उनके बारे में जानने के लिए। इवन लड़के वाले भी कोशिश करते हैं लड़की के बारे में जानने के लिए, है कि नहीं? तो वो कोशिश करते हैं इनके बारे में, वो कोशिश करते हैं इनके बारे में। जब तक, ध्यान देना, जब तक मान लो शादी 15 तारीख है, 15 तारीख जब तक नहीं है तब तक उनके पास वक्त है। इसलिए अगर चाहो तुम शादी कर सकते हो, है कि नहीं? लेकिन एक बार शादी हो जाएगा तो फिर तो कांड हो जाएगा। उससे पहले तुम्हें जितना जानना है उनके बारे में, है कि नहीं, उनको जानो, है कि नहीं? यू शुड नो इनसाइड आउट उनके बारे में। जैसे इनसाइड आउट बताया था ना, जानना चाहिए कितना, इनसाइड आउट मतलब अंदर बाहर सब। अंदर बाहर मतलब क्या होता है? नस नस से वाकिफ हूँ, है कि नहीं? मैं अगर कहूंगा कि आई एम फेमिलियर विथ योर इनसाइड आउट, मतलब मैं तुम्हारे रग रग से वाकिफ हूँ, है कि नहीं? बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? देवी दिशा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैंने कहा कि ये जो इसकी शादी है, 15 तारीख को शादी है, मान लो ये इसी नहीं है, इसी नहीं है, ठीक है, इसकी शादी होने वाली है इस कुचकू से। जब इसको इनके घर वालों को इनके बारे में जानना चाहिए, है कि नहीं? मान लो उनके बारे में जानना चाहिए, तो क्या जानना क्या होता है? नो, है कि नहीं? जानने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नो ही तो कहते हैं ना, क्या कुछ और कहते हैं? मैंने कहा कि उनके बारे में, मान लो लड़की वाले, उनके बारे में नो देम इनसाइड आउट, है कि नहीं? नो देम इनसाइड आउट मतलब उनके बारे में पूरी तरह से छानबीन करना जरूरी है। मान लो जैसे देखने गए, जब लड़के लड़के को देखने गए तो अच्छी कपड़े वपड़े पहन के बहुत संस्कारी लड़का दिख रहा था, और पता चला कि जैसे ही तुम निकल आए वो जाके टल्ली होके घूम रहा है कि नहीं? तो इस तरह से दिक्कत हो जाएगा। तो इसलिए शादी से पहले जान लेना चाहिए। तो देखो, जब तक, मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ, जब तक 15 तारीख नहीं हुआ है तब तक इनके पास वक्त है। क्या है? टाइम लेफ्ट, वक्त है। किसके बारे में? नो देम इनसाइड आउट, उनके बारे में, उनके बारे में, इस लड़के के बारे में, उसके फैमिली के बारे में, हर चीज के बारे में। हाँ, हर चीज के बारे में जानने की क्या है, टाइम बचा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जैसे ही मान लो 15 तारीख हो गया, मान लो ये 10 तारीख को आके किसने बोले कि ये इसकी दूसरी किसी और के साथ एफआईआर है, चक्कर है, तो क्या होगा? पता चल गया तो यहाँ पे शादी टूट सकती है। लेकिन मान लो 15 तारीख की जब तक शादी नहीं हुआ है तब तक ठीक ठाक है। शादी के बाद अब क्या करोगे? आगे तो सिर्फ डिवोर्स ही होगा, है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ? तो मतलब इसके पास 10 तारीख तक, 10 तारीख जब हुआ था इसके पास और भी 5 दिन थे, मतलब टाइम बचे थे। तो इस टाइम पे अगर उसको तुम कुछ भी सवाल पूछोगे, क्या पूछोगे? हैव लगा के, हैज लगा के पूछोगे?
समझ में आया कि नहीं आया? टाइम लेफ्ट कहाँ लगता है यहाँ पे? कोई आधा घंटा आधा घंटा की, वो अभी बताऊंगा, इफेक्ट इफेक्ट लेफ्ट में बताऊंगा। समझ में आया टाइम लेफ्ट? जल्दी बताओ। टाइम अगर बचा होगा तो हम वहां पे हैज और हैव लगा के थर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब बात आती है सर इफेक्ट लेफ्ट क्या होता है? इफेक्ट लेफ्ट होता है, देखो जैसे मान लो मैंने ये क्या किया, बोर्ड को जैसे मान लो, देखो बोलो मेरे साथ, अगर मेरे इस बोर्ड को क्लीन करना जारी है तो मैं क्या कहूंगा? क्लीनिंग क्लीनिंग क्लीनिंग। जारी है क्या होगा? बोलो मेरे साथ, क्लीनिंग। मैं कर रहा हूँ तो आई एम क्लीनिंग, है कि नहीं? मैं कर रहा हूँ तो आई एम क्लीनिंग। तुम कर तो यू आर क्लीनिंग। जैसे मैंने कर लिया मैं क्या कहूंगा? आई हैव क्लीन्ड। यही बोलूंगा ना? क्या बोलूंगा? आई हैव क्लीन, मैंने क्लीन कर दिया, कर दिया। यस, आई हैव क्लीन। देखो अब अगर तुम देखो इस बोर्ड को, पूरा साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बिल्कुल साफ दिख रहा है कि नहीं? तो ये देखो ध्यान से समझना, यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसको इफेक्ट लेफ्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बोर्ड पूरी तरह से साफ दिख रहा है, ठीक है। तो हम मैं कह सकता हूं कि द बोर्ड इज क्लीन्ड। बोर्ड इज क्लीन्ड। क्लीन देखो, क्लीन में ईडी लगेगा, क्यों लगेगा? ये पैसिव हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। बोर्ड थोड़ी अपने आप को क्लीन नहीं करता, क्योंकि सब्जेक्ट नॉन हो रहा है, ये सब पढ़ा रहा हूं मैं वॉइस में, ठीक है ना। तो क्या लगेगा यहाँ पे? बोर्ड इज क्लीन्ड। मैंने कहा बोर्ड साफ है। जैसे मान लो तुमने आके मुझे कहा कि यार, समझना बड़े ध्यान से, तुमने आके अगर मुझे पूछा कि अरे यार ये बोर्ड तो साफ है, ठीक है, तो मैंने क्या कहा? देखो जब तक साफ है, मैंने साफ किया, ये जो काम किया, ये जो साफ जो कर दिया मैंने, मतलब बोर्ड चकचक कर रहा है, तो ये जो साफ करने का जो इम्पैक्ट, जो इफेक्ट, इफेक्ट मतलब समझते ना उसका प्रभाव, साफ जो किया मैंने बोर्ड को, देखो अब तक क्लीन दिख रहा है तुम्हें, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो तुमने आके अगर मुझे पूछा, मान लो अभी अभी आके मुझे पूछा, ठीक है सर बोर्ड साफ कर, बोर्ड बोर्ड तो चमक रहा है, मैंने कहा हाँ मैंने साफ किया है। मैंने क्या कहा? आई हैव क्लीन इट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमने आके कहा कि सर बोर्ड इज क्लीन्ड, तुमने कहा सर बोर्ड जो है वो क्लीन है, बिल्कुल साफ है। मैंने कहा हाँ हाँ यस आई हैव क्लीन, मैंने इसको क्लीन किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम मान लो 1 घंटा बाद आओ, तुम मान लो 1 घंटा बाद आए, उसके बाद आफ्टर 1 आवर तुम आके फिर मुझे पूछे, मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है नहीं, जैसे साफ था वैसे ही साफ है, फिर आके तुमने मुझे पूछा सर बोर्ड तो अब चमक रहा है, अभी भी चमक रहा है कि नहीं? मैंने कहा अरे हाँ, कहा बोला था ना मैंने साफ किया है, यही कहूंगा ना। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुम 1 घंटा बाद आए, फिर भी मैंने कहा कि यस बॉडी, तुमने कहा सर बॉडी इज क्लीन, मैंने कहा यस यस आई हैव क्लीन इट, मैंने साफ किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मतलब देखो बोर्ड जो साफ किया है, वो जो साफ करने का इम्पैक्ट कब तक? 1 घंटा तक चल रहा है। यहाँ पे देखो मैंने इस जानबूझ के तुम्हें 1 घंटा बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं तुम्हें आधा घंटा का एग्जाम्पल दिया था, मोर देन हाफ एन आवर। यहाँ पे देखो मोर देन हाफ एन आवर हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ कि हाँ मैंने साफ किया है। मान लो ये तुम कल आए 1 दिन बाद, फिर आके मुझे पूछा कि सर बोर्ड तो अभी भी चमक रहा है, मैंने कहा हाँ यार कितनी बार बोलूं, मैंने ही साफ किया है। मैंने कहा आई हैव क्लीन इट। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? देखो जो साफ जो किया है वो इम्पैक्ट 1 दिन के बाद भी है यहाँ पे, मतलब उसका जो इम्पैक्ट जो हम कह रहे हैं इफेक्ट, साफ करने का जो इफेक्ट अब भी इसके ऊपर है कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? साफ जो मैंने कर दिया, उसका इफेक्ट अभी भी इसके ऊपर है या नहीं? आराम आराम से समझो, पूरा सेशन आज का इसी के ऊपर चर्चा होगा, हैज हैव थर्ड और कहां पे V2 लगाएं। ओके, फिर मैंने कहा, तुमने मान लो 1 हफ्ते बाद आके मुझे पूछ, हम आधा घंटे की बात करते थे, मैंने 1 हफ्ता पीछे ले गया तुम्हें, और तुम आके फिर मुझे पूछे कि सर बोर्ड तो अभी चमक रहा है, अभी साफ है। मैंने कहा अरे हाँ मैंने ही साफ किया है, लेकिन मैंने कहा यस आई हैव क्लीन इट। तुमने क्या किया? 1 महीना बाद आए, समझना बड़े ध्यान से समझना, खेलो अंग्रेजी से। तुम 1 महीने बाद आए, फिर आके मुझे पूछे कि सर बोर्ड अभी भी चमक रहा है, मैंने कहा अरे हाँ मैंने ही साफ किया है, यही बोलूंगा ना, मैंने ही साफ किया है, आई हैव क्लीन इट। मेरे साथ बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? तुम 1 साल बाद आए,
यू रिटर्न आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद आए तुम, और जैसे ही आए फिर आके देखा कि ससुरा बोर्ड ऑफ भी चमक रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो मैंने जो इसको साफ किया था कॉलिन वोलिन लगा के, कुछ कॉलिन ने ऐसे ही पोच दिया था गमछा में, तो 1 साल तक मान लो ऐसे ही साफ। तो वो जो मैंने वहां इसके ऊपर जो काम किया था, अरे इफेक्ट किसका पड़ता है? एक्शन का ही तो पड़ता है ना इफेक्ट, है कि नहीं? जो मैंने यहाँ पे साफ किया उसी का तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो फिर 1 साल बाद आए तुम, और आकर तुमने मुझे कहा कि सर बोर्ड अभी भी चमक रहा है। यू आर टोटली फ्रस्ट्रेटेड एट दैट टाइम। तुम पूरी तरह से फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हो इस मेरे साफ बोर्ड को देख देख के, तुम्हारे मन में जलन हो रहा है। कैसे कैसे, हाउ हाउ इज दिस पॉसिबल, है कि नहीं? व्हाई सो, क्यों ऐसा? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तुमने आके मुझे पूछा कि सर अभी भी बोर्ड चमक रहा है। मैंने कहा हाँ यार देख, मैंने ही साफ किया है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? आफ्टर 1 ईयर अभी भी उसका जो इफेक्ट अभी भी सस्टेन है। किसके ऊपर? जो मैंने साफ किया था इस बोर्ड के ऊपर, अभी भी उसका इफेक्ट सस्टेन है। फिर तुमको गुस्सा आ गया, उन्होंने कहा कि बात अजीब, मतलब कांड कर रहे हैं सर, 1 साल से बोल रहे हैं कि हमने साफ किया हमने साफ किया। यू बिकेम जेलस। तुमने मेरा मार्कर उठाया, फिर कहा अभी रुको, अब जो साफ किया अभी दिखाता हूं। तुमने कहा ये ले ये ले ये ले, ले। लो, तुमने ऐसा कर दिया कुछ। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा ध्यान से समझना। अब मैं क्या कहूंगा, मैंने कहूंगा अरे ये क्या कर दिया, अरे इसको तो मैंने साफ किया था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ध्यान दो मेरे वर्ड पे जो मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले। मैं क्या कहूंगा, अरे 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 क्या कर दिया तूने, अरे इसको मैंने साफ किया था, यही बोलूंगा ना? या फिर ये अभी भी यही बोलूंगा कि अरे इसको मैंने साफ किया है? गौर से समझना। अगर आज ना समझ में आए ना तो जिंदगी में ना आने वाला है समझ। तुमने तुमने मुझे बोला, जैसे तुमने मेरे मार्कर उठाया और ले ले ले, साफ है 1 साल से, आई हैव क्लीन्ड इट, आई। समझ में आया कि नहीं? फिर तुमने मार्कर उठाकर और कांड कर दिया। फिर मैं तुम्हें क्या कहूंगा उस टाइम पे, अरे क्या कर दिया तूने, मैंने तो साफ किया था इसे। तो वहां पे मैं जैसे ही देखो मैंने कहा कि आई हैव, यहां पे अब नहीं बताऊंगा कि मैंने साफ किया है, मैंने कहा कि मैंने तो साफ किया था। अरे आ गया ना, इसका जो इम्पैक्ट था, जो इफेक्ट था मेरा साफ करने का, अब बचा है कुछ उसका इफेक्ट? उसका इफेक्ट कुछ सस्टेन है अब तक? कहाँ घंटा इफेक्ट है, देखो गंदा हो गया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो जैसे ही इसका इम्पैक्ट खत्म हो गया, टाइम जो हमारे पास इससे पहले क्या बचता था, इफेक्ट बचता था, इफेक्ट लेफ्ट था। क्या अब इफेक्ट है? हम कहते देयर इज नो इफेक्ट। अब कोई इफेक्ट बचा ही नहीं, मतलब इफेक्ट इज नॉट लेफ्ट। तो जैसे ही इफेक्ट नहीं है तो लगा दो V2 लगा दो। क्या लगाओगे? V2 लगाएंगे, है कि नहीं? तो मैं क्या कहूंगा, आई, और थोड़ी बताऊंगा आई हैव क्लीन। मैंने कहा कि आई क्लीन इट, यार मैं तो इसको साफ किया था। क्या समझ में आया तुम्हें थोड़ा बहुत? थोड़ा जिंदगी से जोड़ के देखो इस चीज। ठीक है, तुमने क्या कर दिया? क्या समझ में आया जरा कमेंट करके बताओगे, सबके सब। अरे और भी एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें, टेंशन मत लो। यस, सबको समझ में आया ना? टाइम जो हमारा इफेक्ट जो लेफ्ट था हमारा, कैसे इफेक्ट था, जो काम हमने किया है क्या उसका इफेक्ट बचा है कि नहीं बचा है? अगर इफेक्ट खत्म तो लगाओ V। ठीक है, अभी भी तुम्हारे अंदर थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है, सब दूर कर दूं, ध्यान से समझो। अगर टाइम क्या हो गया, देखो, जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैं अपने घर से निकला, मैं अपने
घर से निकला और चला गया तुम्हारे घर, और जाके वहां पे मैंने देखा कि तुम क्या कर रहे थे, खाना खा रहे थे। मैं अपने घर से खाना खा कर गया था, समझना बड़े ध्यान से, मैं अपने घर से खाना खाकर गया था, ठीक है, मैंने अपने घर से खाना खाकर गया था, फिर तुम्हारे घर जाके पहुंचा, फिर तुमने तो खाना खा रहे थे, तुमने मुझे बुलाया कि सर आओ खा लीजिए थोड़ा। मैंने कहा यार अभी अभी तो खाया है, मतलब जो मैंने खाया था हमारा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, तो जो मैंने काम किया था, जो खाने का काम किया है, उसका इफेक्ट बचा है कि नहीं बचा है मेरे ऊपर, उसका इफेक्ट जो हम बोल रहे हैं वो मेरे ऊपर है या नहीं है, बोलो। इसको एक बहुत ही और थोड़ा इसको और जबरदस्त एग्जाम्पल से समझ देखो, शादी ब्याह वाला मामला देखे हो कि नहीं देखे हो? कुछ होते हैं जो मतलब जो रईस घर के जो शादी होता है कि नहीं, उसके जो ऑनर जो होंगे शादी के, मतलब मान लो लड़की की शादी है, लड़की के माता पिता वो गेट के सामने ऐसे खड़े होंगे, हाथ है कि नहीं, जो कोई भी आएगा, नमस्ते, आइए 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 प्लीज, बहुत बहुत खुशी हुआ आप आए, लेकिन हमको तो लगा ही नहीं था आप आएंगे, हमको पता नहीं था आप इतने भूख खड़े, बुला लेंगे तो चले आएंगे, ऐसे नहीं बोलते, हाथ जोड़ के मुस्कुरा के उनको वेलकम करते हैं कि नहीं, आइए आइए, फिर मिलाते हैं, सर ये देखिए ये वो, ले जाते हैं उनके पास, और फिर कहते हैं कि प्लीज खाना खा के जाइए। करते हैं कि नहीं करते? ऐसे ही करते हैं सब। तो बात आता है, जैसे मान लो तुम गए उनके यहाँ, मानो तुम रिश्तेदार हो, ठीक है, फिर तुम गए हो उनके वहां शादी में, तो फिर जैसे ही मान लो यहाँ पे फिर मतलब रिसेप्शन चल रहा है, खाना वाना सब खा रहे हैं, तो फिर तुम्हारे मम्मी ने या फिर तुम्हारे कोई रिलेटिव ने जिनके घर गए हो, चाचा हो चाची हो मामी जो भी है, वो भैया भाभी जो भी हो, आके तुम्हें पूछेंगे, क्या पूछेंगे, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या तुमने खाना खा लिया, क्या पूछेंगे जरा, अब तुम्हें कॉमन सेंस लगा के मुझे बताओ, अब क्या समझे हो? वो तुम्हें दो तरह से पूछेंगे, हैव यू टेकन फूड, या ये पूछेंगे, डिड यू, अच्छा यहाँ पे डिड यू टेक फूड, कौन सा वाला पूछेंगे जरा मुझे बताओगे, एक नंबर या दो नंबर वाला, बस एक और दो लिख दो, अगर ये तुम्हें समझ में आ गया है तो इफेक्ट लेफ्ट का थोड़ा बहुत मुझे लगेगा तुम्हें समझ में आ गया। कौन सा वाला पूछेंगे, हैव यू टेकन फूड या डिड यू टेकन फूड? वन वाला दिव्य दिशा, और कोई, मोनिश्री बताओ कौन सा वाला? मोनिश्री बताओ जरा। यस वन वाला। क्यों वन वाला? मैंने कहा ना, जैसे मान लो, इसी ये यही पूछेंगे हैव यू टेकन फूड, है कि नहीं, ये इसलिए पूछेंगे क्योंकि खाना खाने के बाद उसका इम्पैक्ट थोड़ी देर रहता है, ये नहीं कि खाना खा लिया उधर से निकल गया, पेट है या कोई नाला है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो उसने तुम्हें पूछा खाना खा लिया कि नहीं खा लिया, तुमने अगर कहा तो अच्छी बात, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसका देखो खाना खाने का तो उसका इम्पैक्ट है ना, मान लो वही चीज अगले सुबह में पूछेंगे, अगले सुबह अगर पूछेंगे तुम्हें क्या तुमने कल खाना खाया था या नहीं खाया था, तो देखो खाना जो तुमने खाया था उसका इम्पैक्ट तो है ही नहीं, सुबह अगर तुम गए होगे फ्रेश होने तो बस निकल गया खाना, मॉडर्न मॉडर्न सब। तो वहां पे वो तुम्हें हैव लगा के पूछेंगे या डीड लगा के पूछेंगे, क्या लगा के पूछेंगे? यस मोनेस्ट्री टू, द्विवेदी सर कौन सा लगाएंगे भाई, यही तो लगाएंगे ना, डीड यू टेक फूड, क्या तुमने खाना खाया था या नहीं खाया था? समझ में आया? मैंने जो तुम्हें पहले बताया था अब समझ में आया कि नहीं आया? और भी अगर चाहो तो बहुत सारे एग्जाम्पल में दे सकता हूँ इफेक्ट सस्टेन का। देखो जैसे मैंने अगर बात की कि देखो हाँ, अगर जो इंसान का लास्ट क्वालिफिकेशन होता है, ध्यान देना, जो
आदमी का लास्ट क्वालिफिकेशन होता है, जब उसको बोलता है तो वो क्या लगा के बोलता है पता है तुम्हें? जो इंसान का लास्ट क्वालिफिकेशन मतलब एकेडमिक क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मैं बता रहा हूँ। इसलिए हमेशा कहा जाता है, मान लो उस बंदे ने ग्रेजुएशन किया है, मान लो एक कोई भी है जिसने ग्रेजुएशन रिसेंटली ग्रेजुएशन किया है, या 5 साल हो गया ग्रेजुएशन किया है, या कुछ भी किया है ग्रेजुएशन, तो वो हमेशा कहता है आई हैव डन ग्रेजुएशन, यही कहता है। आई हैव डन ग्रेजुएशन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट क्वालिफिकेशन, समझना, अगर ये लास्ट क्वालिफिकेशन होगा तब ही वो लगा सकता है आई हैव। चलो इसको सिंपल करके बोलते हैं, जैसे मान लो तुमने 10th पास किया, ठीक है, तुमने 10th पास किया और पढ़ रहे हो कहाँ पे? 11th में। एग्जाम्पल को समझ, तो तुम क्या करो, तुम्हारा रिसेंट क्वालिफिकेशन कौन सा है? 10th वाला, है कि नहीं? रिसेंट क्वालिफिकेशन तुम्हारा कौन सा है? 10th वाला। तो हमने कहा तुम क्या कहोगे, तो आई हैव डन माई 10th, मैंने अपना 10th किया है। क्यों? क्योंकि जो आखिरी जो लास्ट क्वालिफिकेशन होता है उसी का ही इफेक्ट रहता है किसके ऊपर? उसी का ही इफेक्ट रहता है, उसका हम कहते हैं इफेक्ट लेफ्ट। जो लास्ट क्वालिफिकेशन है तुम्हारा उसी का इफेक्ट होगा ना तुम्हारे ऊपर जिंदगी भर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो फिर मैंने कहा कि तुमने कहोगे आई हैव डन माई 10th, फिर कहोगे नाउ आई एम डूइंग माई 11th, मैं अब मेरा 11वीं मतलब 11th पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ, जो होगा, है कि नहीं? जैसे मान लो तुमने क्या किया, 11th पास कर दिया, तो तुम क्या कहोगे? उस टाइम पे ये नहीं कह सकते आई हैव डन माई 10th, उस टाइम पे तुम कहोगे आई पास्ट लगाओ या फिर आई डीड लगाओ, आई पास्ट 10th। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? मैंने 10th पास किया है और मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग माई 12th। अब मैं क्या कर रहा हूँ? 12th कर रहा हूँ। लेकिन यहीं पे अगर तुम एक लाइन जोड़ना चाहो कि आई हैव डन माई, आई हैव डन 11th, समझना बड़े ध्यान से, 3 सेंटेंस मैंने लिखा। मैंने कहा आई पास्ट 10th क्योंकि इसका इंपैक्ट तुम्हारे ऊपर है ही नहीं। तुम्हारा इंपैक्ट किसके ऊपर? तुम्हारे ऊपर जो इफेक्ट है किसका है? 11th का इफेक्ट है। जैसे तुम 12th पास कर जाओगे तो 11th का इसी असर नहीं रहेगा, तुम क्या कहो? आई हैव डन माई 12th। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। चलो आगे बढ़ते हैं। है कि नहीं यार? कहते हैं ना कि उसने पीएचडी कर रखी है कि नहीं? वहां पे थोड़ी बोलते हैं कि ही डीड या ही पास्ट पीएचडी। मान लो उसका, हम किसी को कहते हैं जैसे मान लो ए उससे कम मत समझना, पीएचडी कर रखा है, पीएचडी किया है, तो उसको हम क्या लगाएंगे? पीएचडी जो हम बोल रहे हैं उसका लास्ट क्वालिफिकेशन है, तो वहां पे लगाओ ही हैज डन पीएचडी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? उसने एमफिल किया है, उसने डॉक्टरेट किया है, कुछ भी किया है, अगर मान लो उसका रिसेंट क्वालिफिकेशन को हमेशा से हम किस में दिखाएंगे? परफेक्ट में दिखाएंगे, या फिर हम हैज हैव थर्ड लगा के दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि उसका इंपैक्ट सस्टेन रहता है इसके ऊपर। समझ में आया? हाँ, ही हैज डन। अब बात आती है, देखो कभी कभार ना तुम्हें कंफ्यूजन होगा, अब तो समझ गए ना, अभी सवाल पूछूंगा कंफ्यूज होगा। देखो ये तो बीच वाला अंदर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया, इसको बनाओगे कैसे? कैसे बनाओगे? समझ में आ गया सर? टाइम लेफ्ट और यहाँ पे यही दो सिचुएशन में क्या होता है, चाहे वो आधा घंटा, आज के बाद आधा घंटा नहीं बोलूंगा मैं, आधा घंटा का कॉन्सेप्ट खत्म। मोर देन हाफ एन आवर जो हुआ था, कोई भी चीज अगर मोर देन हाफ एन आवर हो चुका है तो मैंने कहा था आई सेकंड लगा। उसी बीच अगर है तो क्या लगाना के लिए बोला था मैंने? हैज अब थर्ड लगा था। आज के बाद ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, दिमाग से उसको निकाल दो। मैंने कहा था ना यही कॉन्सेप्ट आज बना रहा हूँ फिर तोड़ दूंगा एकदम, अभी तोड़ दिया मैंने। जैसे मैंने कहा 1 साल बाद आके अगर तुमने मुझे पूछा कि सर बोर्ड क्लीन है, तुम कहोगे हाँ मैंने ही किया है, आई हैव क्लीन। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्योंकि इम्पैक्ट जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक तुम उसको हैज हैव थर्ड लगा के, जैसे ही इम्पैक्ट खत्म, जैसे ही तुमने गंदा कर दिया, स्पॉइल कर दिया पूरा बोर्ड को, मैंने कहा यार क्या कर दिया मैंने, साफ किया था, इम्पैक्ट खत्म तो हैज हैव थर्ड खत्म। और एक तो टाइम वाला तो बहुत ईजी है, जब तक वो टाइम नहीं आया है, लेकिन वो टाइम जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक बात
तो अगर पूछोगे किसी को या तो तुम्हें पूछेगा किसको बोलोगे तो क्या लगा के बोलोगे, हैज हैव थर्ड लगा के बोलोगे। क्लियर और नॉट, प्लीज रिप्लाई। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो समझना आप बड़े ध्यान से। जैसे मैंने कहा कि आई हैव बॉट माई साइकिल, चलो यहाँ पे मोटरसाइकिल लिख लेते हैं। ठीक है, आई बॉट माई मोटरसाइकिल। अरे यार क्या मोटरसाइकिल, बाइक लिख देता हूँ। देखो अब कैसे कंफ्यूजन होता है तुम्हारे अंदर। कंफ्यूजन मैंने कहा क्लियर कर दिया, लेकिन तुमने कहा कि सर अब कंफ्यूजन कैसे होगा, कौन सा वाला सही होगा कोई बता सकता है? मैंने अपना बाइक खरीदा है, आई हैव बॉट माई बाइसाइकिल। आई बॉट माई बाइसाइकिल, फिर आई बॉट माई बाइक। बाइसाइकिल मोटरसाइकिल दो समझना चाहिए, एक ने मैंने खरीदा है और दूसरा मैंने खरीदा था। कैसे, थोड़ा यहाँ पे एक ट्रिक की जरूरत है, वो तो मैं अभी बताते रहा हूँ। वन वाला सही है जी, बिल्कुल दिव्य दिशा, वन वाला सही है। आई बॉट माई बाइसाइकिल। नीचे वाला क्यों गलत है देखो, यहाँ पे वो तुम्हें इफेक्ट, यहाँ पे अगर तुम इसको इफेक्ट में मत लेना, समझो बस ध्यान से। इसको तुम्हें देखो, ये वाला सेंटेंस गलत है, नीचे वाला आई बॉट माई बाइक। आई बॉट माई बाइक, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? अच्छी बोला था मुझे कौन नहीं। अच्छा अच्छा, सुनो 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 सुनो, ठीक है। कितना टाइम वाला, टाइम कितना? अरे सी जनकर वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल होची देखा। वैक्सीन स्लॉट अवेलेबल अछि कि नहीं मैं केमति जानि? ताଙ୍କ नंबर दरकार। ହଁ କାହିଁକି ନହେଲେ ମୋ ନମ୍ବରରୁ ମୁଁ ଲଗଇନ୍ କରିବି ଯଦି ମୋର ତ ଦେଖିବୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ପରେ ନା। ହଁ ମୋର ବି ସେଟା ଦେଖୁଛି। ସେ ଆଉ କି ଅଲଗା ଗୋଟେ ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ରାତିରେ ପକେଇଦବୁ ଆସିଯିବ ଏଇନା ଜଷ୍ଟ ଦେଖିବି ଗଲା ଆସିଯିବ। ହଁ चलो, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। देखो मैंने कहा आई हैव बोट माई बाइक, आई हैव बोट माई मोटरसाइकिल, बाइक जो लगाने लगा। यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला सेंटेंस क्यों गलत है देखो। ये दिखा रहा है किसको शो कर रहा है, पास्ट को शो कर रहा है कि नहीं? हमेशा याद रखना, अगर कहीं पे भी आई सेकंड लगाना है, बोल चाल में तो बोल देते हैं, ठीक है नहीं, आई सेकंड हो सेकंड। एग्जाम में कभी भी इस तरह का सेंटेंस नहीं हो। जहां पे भी होता है वहां पे एक याद रखना, वहां पे टाइम लेप्स वर्ड पक्का होगा, जो टाइम को शो कर रहा होगा कि ये पास्ट में हुआ है। यहाँ पे इफेक्ट, इसमें इफेक्ट को इफेक्ट लेफ्ट या नहीं उसको मत समझना। बोलने के लिए मैंने तो बता दिया वही काफी है। ये थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दे रहा हूँ। बोलने के लिए जो मैंने बताया कि टाइम बचा है तो पूछो उसको ऐसे, हैव यू अप्लाइड, हैव यू डन, हैव यू कुछ भी, हैव यू मैरिड सही नहीं समझ? तो वहीं पे अगर बात करें हम किसकी ना, ये वाला इस तरह का सेंटेंसेस को, इम्पैक्ट वाला तो बता दिया मैंने, अगर इम्पैक्ट सस्टेन रहा है तो वहां पे क्या लगाओगे। इस तरह का सेंटेंस कभी नहीं होता एग्जाम में। यहाँ पे हमेशा से लगाएगा आई बोट माई बाइक, या फिर लगा लास्ट, लास्ट लगा के कुछ भी लगाओ, लास्ट ईयर, लास्ट मंडे, लास्ट वीक, लास्ट इवनिंग, लास्ट मॉर्निंग, जो लगाना है लगाओ, समझ रहे हो? लास्ट ईयर, यहाँ पे कुछ ना कुछ, यहाँ पे या फिर 2 years एगो, 2 साल पहले, ऐसे दिखाएगा, समझ रहे हो नहीं? या फिर मैं कह सकता हूँ आई बोट माई बाइक इन 2018, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ये टाइम लेप्स वर्ड होता है वहां पे, इसको ध्यान रखना। और जैसे सवाल पूछा जाएगा उसी टेंस के हिसाब से जवाब देना पड़ेगा तुम्हें। देखो अगर तुमने यहाँ पे एक काम कर दी कि मैंने इसे थोड़ी देर पहले बताया, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन। आई हैव, कैसे बच्चे गलतियां करते हैं देखो, इतनी बड़ी बड़ी गलतियां कैसे कर लेते हैं। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन
अरे मैंने अपना ग्रेजुएशन किया है, चलो अच्छी बात है, उसका इम्पैक्ट तुम्हारे ऊपर है कि नहीं? लास्ट क्वालिफिकेशन है तुम्हारा, लास्ट होगा तभी वहां पे आई हैव डन लगाओगे। लेकिन यहीं पे अगर तुमने गलत कर दी, जैसे मान लो हमारा ग्रेजुएशन हुआ है 2020 में, मान लो उससे पहले क्या हुआ, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, मैंने यहाँ पे लगा दिया इन 2020। क्या ये सेंटेंस सही है? जल्दी कमेंट करो, जल्दी जल्दी जल्दी, मार्क तोड़ दो कमेंट बॉक्स को। क्या ये सही है? यस, गलत। क्यों गलत? क्योंकि टाइम लेप्स वर्ड इस्तेमाल होता ही नहीं है हेजल थार के बाद। ये थोड़ा ग्रामर के अंदर में घुस रहा हूं, है नहीं? वो समझा देना कॉन्सेप्ट है इसलिए, लेकिन स्पोकन के लिए जितना जरूरी था मैं बता दिया तुम्हें। समझ रहे हो नहीं? क्यों ये इन 2020, या तो इसको तुम कैसे कहो, या तो तुम कह सकते हो आई डिड माई ग्रेजुएशन इन 2020, ऐसे कहो मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था। या फिर अगर तुम कहो आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, बस कहानी खत्म। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अगर तुम्हें टाइम दिखाना है कि कौन से साल में किया था, कब किया था, 2 साल पहले किया था, कुछ कहते हैं आई हैव डन माई ग्रेजुएशन 2 years एगो, गलत है भाई। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप क्या कहोगे? आई डिड माई ग्रेजुएशन इन आई डिड माई ग्रेजुएशन 2 years एगो, 3 years एगो, है कि नहीं? बिफोर 3 years, जो लगाना है लगाओ। टाइम लेप्स वर्ड सिर्फ यहीं पे लगता है, आई सेकंड। आई होप समझ में आया होगा तुम्हें आज का क्लास में, ठीक है? नेक्स्ट देखेंगे, और कुछ नई चीजें सिखाऊंगा कल मैं, बोलचाल की भाषा में, जो काफी जरूरी होगा, ठीक है? आई होप अच्छी तरह से तुम्हें समझ में आएगा। क्या किसी को डाउट है इस टाइम लेफ्ट और इफेक्ट लेफ्ट के ऊपर? तो डाउट है तो पूछो। कोई डाउट नहीं, अच्छी बात है। ऐसा कॉन्सेप्ट मैं गारंटी देके कहता हूँ कि किताब में नहीं मिलेगा। किताब में तो मैं जो कॉन्सेप्ट देता हूँ आता ही नहीं है, मैं तो अजीब अजीब से कॉन्सेप्ट देता हूँ, ठीक। प्रैक्टिकली, मैंने कहा था ना, वी हैव टू लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली, नॉट थ्योरेटिकली। रटो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, घंटा कुछ नहीं होता है इंग्लिश। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद। कोउठु आनुछंती काई कोई भी, सब खुद सोचता हूँ मैं ऐसे।